खाना नहीं खाऊंगी जब तक मेरे पति जी खाना नहीं खाएंगे। अरे मैं भोजन नहीं करूंगी। अरे रमा तू चिंता मत कर, तू सबसे पहले यहाँ से जा, नहीं तुझे देखकर वैसे भी मैं मर जाऊंगी रे। ए छठुआ इसे ले जा, लेकिन इसे ले जाना तो मेरे शीश महल ले जाना। शीश महल का ताला खोल और दासी से कहकर इसे नहला धुला कर इसके कपड़े बदलवा कर इसे बेड पर बिठा, इसे बेड पर बिठा देना। उसके बाद इसे दासी से कहकर पूरे 56 प्रकार के भोजन देना। अरे बाप रे बाप, बहुत सारी बदबू मार रही थी। अरे हराम जादो, उल्टी करना तो बाहर करो मेरे सर क्यों मार रहे हो? महारानी जी, साले सर पर मरेंगे आके। महारानी जी, नीले पीले की औलाद, जा कहीं दवाई ले लेने मर जाएगा। महारानी जी पूछो, क्या शेर सिंह भी भोजन करना चाहेगा? सेनापति शेर सिंह, क्योंकि इसे थोड़ा सा भोजन दिया जाए और इसे फिर 3 महीना 10 दिन तक तड़पाया जाए। सेनापति शेर सिंह, महारानी जी, क्या तू भी भोजन करना चाहता है? महारानी जी, हो सके तो रोटी का एक टुकड़ा पूछे देखी ना तो महारानी जी, 5 साल की भूख लगी है महारानी जी। सेनापति शेर सिंह, की भूख लगी। देख आज तूने अपना जुर्म कबूल किया है, तुझे रोटी का एक टुकड़ा नहीं दिया जाएगा, बल्कि आज तुझे भी पूरे 56 प्रकार के भोजन दिया जाएगा। महारानी जी, मंत्री जी, महारानी जी, जाओ अपने सेनापति के लिए सम्मान सहित पूरे 56 प्रकार के भोजन लाया। अरे यूं क्या? जाने से पहले मेरी बात तो सुनते जाओ। क्या कहना चाहती हो? लाना है 56 प्रकार के भोजन, लेकिन भोजन में लाना क्या क्या? क्या लाना? मेरे पास आओ, अपने कानों को मेरे पास करो, जाओ सम्मान से उसे कर लाना। क्या क्योंकि उत्तम विचार है। अपना सेनापति है ना। महारानी जी पूरे 56 प्रकार के भोजन लाऊंगा। अरे नान पुलाव सब लेकर आऊंगा। राजमाता, राजमाता, एक कह जो तुम्हार हाथ दबावे, हम पैर दबाए दी। नहीं राजमाता, बहुत दिन से हमारा मनसा कबो दबावा नहीं, हम हाथ पैर कबो दबावा नहीं। तो हाथ पैर दबा रहा है कि मालिश कर रहा है? और रमा, आज ऐसा भोजन तुझे कराऊंगा कि कभी जिंदगी में तूने किया नहीं होगा। मंत्री जी मुझे छोड़ दो। पकड़ लो सिपाहियों से, आज तेरे को जीवन का आखिरी भोजन कराऊंगा। मत काटो, मेरा सर मत काटो।
भोजन तैयार है का आदेश से संग्राम सिंह के लिए। अगर भोजन तैयार है तो भोजन करने वाला भी तैयार है। मंत्री जी छोड़ो। सम्मान सहित भोजन की थाल सेनापति शेष सिंह के पास उसके हाथों का कड़ी खोलकर उसे सम्मान सहित पहुंचाया जाए। चैला भोजन सेनापति के हाथ में थमा दे रही जाओ और इसके हाथ की हथकड़ी खोल देना रे, लेकिन जेल से बाहर नहीं करना है, भोजन जेल के अंदर ही होगा। सेनापति शेष सिंह महारानी जी ये भोजन ऐसा है कि शायद कभी तूने खाया नहीं होगा न देखा होगा, और हाँ पूरे 56 प्रकार का है। अगर कम पड़े तो एक बार महारानी चांदनी को याद करना, क्योंकि महारानी चांदनी अपने वादे की बड़ी पत्नी। और मंत्री जी महारानी जी मेरी हार्दिक इच्छा है। क्या इच्छा है? कि सेनापति शेष सिंह आज 3 महीना 10 दिन के बाद इसे भोजन नसीब हुआ है, क्या है? इसे कुछ देर अकेला छोड़ दिया जाए ताकि बैठकर आराम से भोजन। बहुत उत्तम विचार है, चलिए। तुम दोनों तुम अपना पहरा देते रहना, अगर कम पड़े तो सेनापति तक भोजन पहुंचाया जाए। चलो मंत्री जी चलते हैं। चलिए महारानी। कहने वाले ने कहा है क्या कहा है? कि कलयुग का वास हो और सत्ता सेनापति शेष सिंह भोजन की थाल को सोच समझ कर खोलना, क्योंकि 3 महीना 10 दिन पर तुझे भोजन मिला है। दोबारा भोजन नसीब हो या ना हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके खाना, और जी चाहे तो सब खा जाना, कम पड़े तो जहरीला कबूल कर और मंगा लेना। आई गो और यार ईट डिनर। आओ छोटू हम लोग चलते। चलिए बाबू। ना किसी का भय हो, ना किसी का भय हो, महाकाल की जय हो। बोल जय बाबा। वाह महारानी जी, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है। सखी तुमने मेरी बेटी को भोजन कराया और मेरे हाथ भी भोजन का थाल लेकर दे दिया। महारानी जी आपकी ज्यादा जय जयकार हो। महारानी जी प्रिय रमा मुझे माफ कर देना प्रिय, क्योंकि आज तेरे पति को बाजार की भूख लगी है, इसलिए आज तेरा पति तेरे साथ बैठकर भोजन नहीं कर सकता प्रिय। लेकिन हाँ उसी विश्वास से प्रिय, जिस तरीके से महारानी जी ने आज भोजन का थाल मेरे हाथ में मिला कर दिया है, उसी तरीके तुझे जरूर भोजन कराएगी। हाँ प्रिय, बाजार की भूख लगी है प्रिय, अब मुझसे रहा नहीं जाता प्रिय, मैं भोजन करने जा रहा प्रिय, उसे माफ करती ना। आज तेरे ये कैसा दिन दिखाया ऊपर वाले, आज तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से तुझे खाने के लिए तेरे पत्नी का शेष लेकर दे दिया गया। नहीं भगवान नहीं, महारानी जी आज तेरे ये क्या कर दिया महारानी जी। आखिरकार
एक किनारी होकर एक किनारी का शीश कटवा लिया। तुझे जरा सा तरस लाया महारानी जी कि रमा मेरी अर्धांगिनी और हो गई कहाँ मिली और दशा तेरी क्यों हुई पाप को अब ये तेरा पति किसको अपने सुख की बात रेखा पिए कि लुट गया अब मैं कहीं का और ना रहा संसार में हर तूने किनारा कर लिया प्यारी रमा महारानी जी अगर तुझे भोजन नहीं देना था तो मैं देती महारानी जी, लेकिन आज तुझे ये कैसा चल बिठाया महारानी जी। और अब तो दिल का अलम ही कब और सुनाऊं किसे अरमान प्यारी सुनाऊं किसे देखने से पहले मेरी मौत की दहाई भगवान सखिया कम से कम अपनी पत्नी का कटा हुआ शीश तो न टेकना था। इन्हें मेरे ऊपर बहुत बड़ी गाज गिराई ये ऊपर बस करो साहब जी बस करो। आपकी ये दशा देखकर मेरा खून खोल रहा है। मुझे ये नहीं पता था कि भोजन के तौर पे आपकी पत्नी का शीश काट करके आपको भोजन के रूप में दिया जाएगा। सिपाही ए सिपाही हाँ अपनी बंदूक को उठा सिपाही और इस जेल खाने में मुझे व्रत दे दो सिपाही। अब मैं जीना नहीं चाहता सिपाही, मुझे गोली मार दे सिपाही, गोली मार दे। साहब जी ये आपकी दशा मुझसे देखा नहीं जा रहा है। साहब जी इस वक्त जेल के आर बगल कोई नहीं है। मैंने प्रण कर लिया है कि मैं आपको जेल से आजाद कर दूंगा। भाई ये तो क्या कह रहा है? क्या तो सचमुच में मुझे जेल खाने से आजाद करेगा? देखिए जानते हो, अगर तुम मुझे इस जेल खाने से आजाद कर दिया तो शायद की जो सजा इस शिरा पर शेर सिंह को मिल रही है वही सजा तेरे ऊपर कायम हो जाएगी मेरी लाल। साहब जी मुझे चिंता नहीं है, मुझे सूली पे चढ़ना पड़ेगा तो मैं हंसते हंसते चढ़ जाऊंगा, लेकिन आपकी दशा ये देखते हुए हमारे दिल में सब्र नहीं हो रही। साहब जी मैं इसी वक्त
इसी वक्त जेल का दरवाजा खोल रहा हो। और साहब जी आप यहाँ से निकल चलो। ठीक है सिपाही, अगर इससे बात है तो छोड़ो, मुझे जेल खाने से तो आजाद कर दोगे, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम भी इस रत्नसार को मेरे साथ छोड़कर दूर चले जाओगे। साहब जी मैं वादा करता हूँ कि इस पापियों के देश में नहीं रहूंगा। साहब जी मैं आपके संग चलूंगा। ठीक है सिपाही। मैं अभी इसी वक्त जेल का दरवाजा खोल रहा हूँ साहब जी, और निकलो यहाँ से फरार हो चलो हमारे। ठीक है सिपाही, ऐसी बात है तो खोलो इस दरवाजे को, आज चलो मेरे साथ। ये रमा, तेरी बहन अभी संसार अच्छे नहीं लगते ना पगली, विशेष कहना ये ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे वो जो सामने जंगल दिखाई पड़ रहा है, आओ हम लोग इस जंगल को पार करते ही किसी दूसरे राज्य में आ जाएंगे। हाँ साहब जी इस रत्नसार को हम लोग पार कर जाएंगे। सिपाही हम सीधा सरहद हर धड़ी कल में प्यास है तेरी सांसों में, मुसाफिर बियाबान में कैसे आए, कैसे आए मुसाफिर बियाबान में, सच बता दीजिए क्यों खड़े मौन हो, आंखों से आंसू छलकते तेरे, सच बता दीजिए कि तुम बाबूजी बोलो। जोर की भूख लगी है बाबूजी। बाबूजी मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ बाबूजी। बोलो आखिर इस डाकू परशुराम से क्या मांगना चाहते हो? बाबूजी और जार की भूख बाबू लगी है, जार की भूख बाबू लगी है मुझे, और हमल
ऐसा लगता है कि भूख से मेरे प्राण चले जाएंगे बाबूजी। भूख से जान जाती है इस दम मेरी, और रोटी का एक टुकड़ा मुझे दी। बाबूजी ये डाकू परशुराम बाबूजी आपकी पूरी मदद करेगा, लेकिन मुसाफिर सबसे पहले ये बताओ आखिर आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हो? बाबूजी ये बताओ, क्या मैं अपना नाम बता दूंगा तो मुझे खाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा दोगे ना बाबूजी? क्यों नहीं? ठीक है बाबूजी, मैं सब कुछ सच सच बताऊंगा बाबूजी। बाबूजी मेरा नाम सेनापति शेर सिंह है बाबूजी, और हाँ मैं इस रत्रसार का रहने वाला हूँ। हाँ बाबूजी मैं रत्रसार का रहने वाला बाबूजी। मेरा नाम सेनापति शेर सिंह है। सेनापति शेर सिंह, सेनापति शेर सिंह, सेना नायक का काम होता है देश की रक्षा करना, और तू किसी दुश्मन ने रत्नसार राज्य पर चढ़ाई किया होगा, और तू सेना नायक अपनी जान बचाकर इस बियाबान जंगल में ऐसे कायर इंसान को ये परशुराम पनाह नहीं देता। अगर तुम यही सोचते हो तो बाबूजी चला दो मुझ पर गोली, और अगर इस सेनापति शेर सिंह तुम्हारी गोली से आग खा जाएगा तो सोच लेना कि सेनापति शेर सिंह कायर है। बाबूजी चला इस सेनापति शेर सिंह के सीने पर गोली, चला बाबूजी। अगर सेना नायक कायर रही तो फिर इस तरह मायूस होकर बियाबान जंगल में भटकने का क्या कारण? हाँ, बाबूजी की आवाज तो जैसे जाने पहचाने से लग रही है। बाबूजी आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है? बाबूजी मेरा नाम सच बताओ बाबूजी। मेरा नाम डाकू परशुराम है। नहीं बाबूजी, बाबूजी तुम्हारा नाम डाकू परशुराम नहीं, क्योंकि ये सेनापति शेर सिंह का दिल कभी झूठ नहीं बोलता। ऐसा लगता है कि जैसे मैंने इस आवाज को कई बार सुना है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं हकीकत में डाकू परशुराम हूँ। अगर तुम वाकई में डाकू परशुराम हो तो परशुराम तुझे मां भवानी की कसम है, अगर तूने इस शेर सिंह से ज्यादा भी झूठ बोला तो मां भवानी तेरा सारा कुछ व्यर्थ कर देगी। आज आपने मां भवानी की कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया, तो मैं जरूर बताऊंगा। चाचा जी, मैं कोई गैर नहीं, आपकी गोद में खेलने वाला वही राजकुमार गुलशन। राजकुमार? हाँ चाचा जी, चाचा। अब समझ में आया। क्या भगवान आज तूने इस शेर सिंह के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है प्रभु। ये तूने आज मेरे लाल गुलशन को मुझे मिला दिया। हे ऊपर वाले, आज के बाद मैं किसी को कुछ नहीं मांगूंगा भगवान, कुछ नहीं मांगूंगा। चाचा जी, मुझे अच्छी तरह से ज्ञात है कि आपको भी वही मेरी चौथेली माँ और मंत्री संग्राम सिंह ने ही सताया होगा। चाचा जी, आंसू मत बहाओ, अब रोने का समय खत्म। अब रोएगी मेरी चौथेली माँ और वो हरामजादा संग्राम सिंह। ये लो, उठाओ बंदूक, उठाओ चाचा माँ भवानी का प्रसाद और चलो रत्नसार राज, मिटा दो उन हरामजादों को। लेकिन चाचा जी याद रहे,
ये सेनापति शेर सिंह नहीं बल्कि एक खूंखार डाकू तूफान सिंह। हाँ चाचा जी। हेलो, ये आ गए हमारे बड़े भैया सर्व समाई चांद का ग्राम पोरे अलमापुर। सामने वो देखो टीवी टावर एंटीना लगा हुआ है। लगा ये 20 रुपया कंपनी के लिए, 50 रुपया हमारे लिए। मेरे दोस्त आज ये डाकू भाई से प्रतिज्ञा करता है महारानी चांदनी और संग्राम से जिस तरीके से कमियों तुम लोगों ने मुझे सताया है, एक निर्दोष को दोषी बनाया है, उसी तरीके से तुझे गला सताया तो मेरी मां का दो धारा में। महारानी चांदनी, तूने एक खिलाड़ी होकर एक खिलाड़ी का सर कटवा लिया। निर्लज, तुझे जरा दया आई। प्रतिज्ञा करता है महारानी चांदनी, अगर इस संसार में तुझे नंगी करके गोली ना मारा तो मेरी मां का दो धारा। क्या मौसम भी सुहाना है और कहना है कि सावन का महीना पवन करे शोर, ऐ सावन का महीना पवन करे शोर, अजियर ऐसे झूमे जैसे बनवा। तूने बहुत परेशान कर लिया मुझे। क्या रे कमीना, अभी भी तू जितना कुत्ता। देख, कहा मान जा और मेरे साथ सीधे साधे आसान कर। क्या? हेलो, हाँ भैया आ गए हमारे बड़े भैया चंद्रिका अलमापुर। नहीं, थोड़ा तेरे नाइंसाफी हो गए है। 50 हमारे बरे आवा तो 20 कंपनी का आवा है, लेकिन सोच समझ के फिर ये 50 रुपया फिर दिन कंपनी की बड़े पार्टी तुम्हारे से दाम। देख, तू मेरे साथ आसाम चलेगी कि नहीं? कभी नहीं। नहीं चलेगी। अरे कमीने, तू मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन अरे सुन, तुझे आसाम ले चलूंगा, क्या करेगा? तुझसे शादी करूंगा और वहाँ छोटे छोटे 10-12 बच्चे पैदा करूंगा। आईने में अपनी शक्ल देखा है, तुझसे शादी तो बड़ी दूर बात है। मैं तेरे चेहरे में थूकूंगी नहीं रे कभी। मानती है सीधे की नहीं? अरे कमीने बेशरम आए बाजी मर। अरे कमीने बेशरम आए बाजी मरहूम, तुझे देख आया उतर नलिया। आराम जाते तुझे अबलाओं की इज्जत लूटने में। लड़के, मेरा रास्ता छोड़ दे और मुझे जाने दे। लड़की आराम जाते जादूगर, देख तेरे पीछे कौन आ रहा है। जादूगर, मुझे अच्छी तरह से ज्ञात है, क्योंकि मैं भी भोलेनाथ का भक्त हूँ। अच्छी तरह से ज्ञात है कि तूने अपनी जान इस त्रिशूल में कैद कर रखा है। देखो ना, देख बोल जादूगर। सुन इधर है।
देख तू बहुत अच्छा बच्चा है। हराम जाते जादूगर आसाम देश से आकर तू मेरे हिंदुस्तान में मैं चला जाऊंगा। बहन बेटी को लेकर जाता हराम जाते भाई तुझे जिंदा नहीं। मरने के लिए तैयार हो जाना तुझे इस संसार में जीने का कोई मुसाफिर, आप कौन हैं जो मेरी लाज बचाई? मैं जरूर बताऊंगा। अगर पहचानना ही चाहती हो अंजू तो पहचानो, मैं कोई गैर नहीं, भाई राजकुमार गुलशन। अभी मेरे पास वक्त नहीं है और चलो मेरे आहिने अड्डे पर, क्योंकि वो हरामजादा संग्राम सिंह रद्द सा राज्य पर आतंक फैला के रखा है। उसके Silent, my dear people, live in the Ratishar Nagar. छोटो लखन चोला पुत्र सस्त्री काले सस्त्री काले। जी तुसी ये बताइए कि आले जंगी के ले अरे ओ पाजी आप एक बात समझ में ना आ रही तुसी की समझ नहीं आ रही रे यार ये छोटा पुत्र जी पाजी। अबे मैं पापा बने वाला हूँ यार। पापा बनने वाले देख हाँ महारानी चांदनी हाँ इतने दिनों तक महाराज के साथ व्यतीत किया, क्यों नहीं? कुछ नहीं हुआ। हाँ लेकिन जब से हमारा सिलसिला चला महारानी जी के पेट में 6 महीने का बच्चा पल रहा है। फिर तो रसगुल्ला बटवा दे। परेशान ना हो, मगर इनका 3 मिनट अभी 3 महीना और लगेगा रसगुल्ला बटने में। हाँ? देखो हमारी महारानी जी के पांव भारी हैं और जाकर देखो यार इस वक्त क्या कर रही हैं। और आराम से लाना, कहीं साले खाले ऊंचे गोड़ नहीं पड़ना चाहिए। छोटू जाओ यार, जब तक उसको देख नहीं लेता हूं ना साला हमारा मूड ही खराब रहता है। छठुआ कहाँ भाई जा रे? कहीं मेले से जलेबी ले आ रे। जलेबी ले आई? हाँ। कौन जलेबी खाई है? गुड़ है कि चीनी है? वो गुड़ वाली खाऊंगी, गुड़ वाले में ज्यादा चीटी। अरे छोटू जी बाजी थोड़ा साले रसदार लाना ताकि मेरा बच्चा भी खाता रहे। और सुनो मेरी बात। हाँ मैं नहीं चाहती हाँ कि महामंत्री यहाँ के महामंत्री ही रहे। क्यों नहीं? मैं ये चाहती हूँ हाँ कि जब मेरा बेटा हो हाँ उससे पहले महामंत्री यहाँ के महाराज हो जाएं। सही बात है महारानी जी। जाओ इसी वक्त महाराज के सर का ताज लाओ हाँ और नाचने वाली को बुला कर लाओ, मंगल गीत गाओ, खुशियाँ मनाओ। महारानी और जी। आज मैं महाराज बनाना चाहती हूँ। महारानी जी, वाह वाह। अरे एक सेल्फी हो जाए यार। सुन, सबसे पहले एक सुंदर सी सेल्फी ले ले। अरे साले पकड़ के बिठा साले। अरे साले मेरा बच्चा बोलता डोलता है क्या? छोटो अच्छी वाली खींचना साले फ्लेवर लगा के।
अरे दही नहीं साले मक्खन लगाएगा। जरा दिखा रे। अरे वाह, मैं तो जैसे कोई राजा बाबुल्ला दिखता हूँ रे। बाबू, इसमें जैसे राजा बबुल्ला लगते हैं हाँ। और जैसे कुकुरी के पिल्लू लगा थी। कहाँ चले जाई हैदरगढ़ और उसकी बात चले जाई अमावा, अमावा से सुमन करे हुए। अरे वाह, वो तो बहुत कटीली नचनिया है रे। ले आओ थाने। अरे तोरी नचनिया कहाँ चली गई रे? बाबू, वह गाड़ी के गेट नहीं खुलत रहा, देखो वह पुल से निकली है पुल। कारे साले फॉर्च्यूनर से ला रहा है का? वो का पैदल ले आ साले। देखो ये वाला साला आएगा। अरे वाह, हमारी तो रात टपकने लगी रे। बड़ी कटीली कटीली नचनिया लाया है। या माए गया माल और गोसाईगंज के माल है। इसको कुछ खिलाता पिलाता नहीं का? अरे एके जाना था बाबू, एके 25 पर लागे। हमको लगता है कि मोमोज फिंगर की खवाई है सारी। ऐसा करिए, आज मंत्री साहब यहाँ के महाराज बनेंगे और आप लोग मंगल गीत गाइए और आज इनाम तुमको बढ़िया मिलेगा। ए पतर की, अगर यहाँ का महाराज बन गए ना तो कहता हम फंसाए ले लेके। हेलो, आज इसका मुझे भाई वाह, इंतजार, शाबाश। वो जिसके लिए